नमस्कार दोस्त, आपके चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने फिर से सोचा है कि टीडीएस के ऊपर थोड़ा बातचीत करें। जो कल या परसों आप सभी के साथ मैंने किया था, सभी सारी कंपनियों के लोग उस वीडियो की थंबनेल पे मैंने डाला था। असल में आज सिर्फ टीडीएस नहीं है, आज बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इससे कुछ फायदे मैंने आज नोट डाउन किया, मैंने कुछ सोचा है जो मेरे निजी जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। टीडीएस इनकम टैक्स फाइलिंग के एक पार्ट है। जो टीडीएस आपकी ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड है। जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है एईपीएस मार्केट की, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, आप टीडीएस के दायरे में आते हैं। आपकी कमीशन से टीडीएस काटा जाता है। वही टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन सोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी ईपीएस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको कमीशन मिल रहा है और हर एक ट्रांजैक्शन में आपका टीडीएस 5% काटा जा रहा है। अगर आप रिटेलर है तो हर एक ट्रांजैक्शन में आपको जो कमीशन आ रहा है, उस कमीशन से 5% टीडीएस के नाम से काटा जा रहा है। इनकम टैक्स के कुछ फायदे हैं, अनोखे फायदे। अगर आप नहीं करते वो फायदे को, उन सारे फायदे आप नहीं उठा सकते। मतलब फायदे का लाभ जो है, फायदा और लाभ दोनों एक ही चीज होंगे। ये जो लाभ है इनकम टैक्स रिटर्न से, उस लाभ को आप सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कुछ खास ऐसे रीजन को मैंने नोट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 4 है। उसको मैं आप सभी के सामने आज रखने वाला हूँ। रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं, जुड़ जाइएगा उन टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप रेगुलर यूट्यूब से पहले भी अपडेट रह सके, जानकर रह सके इस फिनटेक मार्केट की। जितना हमारे पास होते, जितना नॉलेज हम इकट्ठा कर पाते, वो सारे नॉलेज को आप सभी के सामने रखने का प्रयास मैं विनय विश्वास हर समय करता रहूंगा। आखिर में बात यह है कि कल जो हमने टीडीएस के ऊपर बनाए थे, उसके रिलेटेड इनकम टैक्स फाइलिंग, मतलब आईटीआर रिटर्न फाइलिंग जो है, इससे क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, वो 4 कारण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला है, अगर आप किसी एईपीएस कंपनी में काम करते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, जो भी आप पैन कार्ड को इस्तेमाल करके एज ए एजेंट आप अगर वर्क करते हैं, तो आपका जो कमीशन बनता है काम करने के बाद, उस कमीशन से एक टीडीएस के नाम से एक अमाउंट जो है वो आपसे काट लिया जाता है। वो अमाउंट रहता है आपकी कमीशन जो बनता है इसके ऊपर 5%। अगर आपका कमीशन बनता है 1 रुपया, तो आपसे 5 पैसा टीडीएस के नाम से वसूला जाता है। अगर आपका अर्निंग होता है 10 रुपया, तो 50 पैसा टीडीएस के नाम से आपकी उस कमीशन से वसूला जाता है। और वो कंपनी अपने 10 से वो पैसा डिडक्ट करके इनकम टैक्स के घर में जमा कर देते हैं। वो होता है टीडीएस। अब इन आईटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में टीडीएस का क्या फायदा है? टीडीएस का ये फायदा है, अगर आपकी रोजगार 5 लाख के नीचे है, इनकम टैक्स की खाते की हिसाब से जो कमीशन आपने कमाए हैं, वो कमीशन अगर सालाना 5 लाख के नीचे है, तो टीडीएस के नाम से जो पैसा आपका काटा जाता है, उस पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिटर्न दे देता है विद इंटरेस्ट। जितने दिन के लिए उनके घर में पड़ा हुआ है पैसा, उतने दिन के इंटरेस्ट दे देते हैं। अगर वो पैसा 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, जो भी अमाउंट रहता है, अगर लॉन्ग टाइम तक उनके पास रह जाते हैं, तो इसका एक इंटरेस्ट, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का होता है, उसके हिसाब से आपको कुछ कमीशन इंटरेस्ट भी उसके साथ जोड़ के दे देते हैं। मतलब वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है। आईटीआर रिटर्न करने से आपका टीडीएस के द्वारा कटा हुआ जो पैसा है, बहुत सारे कंपनियों में काम करते हुए जो टीडीएस के नाम से पैसा कटा गया है, वो पैसा वसूली हो जाता है। पैसा वसूल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, टीडीएस का पैसा आप वसूल कर लो। ओके। दूसरा कारण है, अगर आप एईपीएस का रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको कैश की बहुत ज़रूरत है। आप बैंक पे जाते हैं, पैसा उठाते हैं और एक दिन देखते हैं कि कैश विड्रॉल के नाम से एक चार्ज आपसे काट लिया जाता है। कि इस मार्केट में जो भी लोग रिटेलर है, जो भी बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सबसे पहले एक रिटेलर है। अगर नहीं भी है तो मार्केट को सपोर्ट के लिए वो बैंक से कैश विड्रॉ करता है। आज पिछले 2 साल में देश में एक नया नियम, नया कानून आया है कि आप अगर बैंक से 20 लाख के ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं, तो आप पे 2% की टीडीएस, मतलब
यहाँ पे भी लग जाता है, 2% TDS लग जाता है। ठीक है, सो 2% TDS जो लग जाते हैं वो किसके ऊपर लगते हैं? कैश विड्रॉ अमाउंट के ऊपर। TDS नहीं है, इसको आप क्या क्या टैक्स डिडक्शन सोर्स नहीं है, TDS नहीं, 194N के तहत काटा जाता है, वो TDS नहीं है, टैक्स काट लिया जाता है। वो तो है 5% प्रॉफिट के ऊपर, ये आपकी मेन जो पैसा है उसके ऊपर ही काट लिया जाता है। मान लीजिए आप 100 रुपये विड्रॉ किए, 2 रुपये काट लिया, 1000 रुपये विड्रॉ किए, 20 रुपये काट लिया, 10,000 रुपये विड्रॉ किए, 200 रुपये काट लिया, 1 लाख रुपये विड्रॉ किए, 2,000 रुपये काट लिया। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, 20 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको 2 रुपये चार्ज बैंक करता जाएगा। अब बात है, इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के साथ क्या रिश्ता है? सरकार कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, अगर आप रेगुलर 3 साल आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो हम इसमें भी आपको फैसिलिटी देंगे। क्या फैसिलिटी? आपका अगर 3 साल का ITR रिटर्न फाइलिंग है तो आपको हम 20 लाख पे नहीं रोकेंगे, आपको हम 20 लाख के बाद चार्ज भी नहीं करेंगे। हम आपको चार्ज करेंगे पर 20 लाख के बाद नहीं, हम आपको चार्ज करेंगे 1 करोड़ कैश विड्रॉल के बाद। जिस दिन आपका कैश विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तब हम 2% चार्ज करेंगे। मतलब आपको 80 लाख का यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है। आप 20 लाख से आगे चल के 80 लाख और मतलब 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ बैंक से कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के कारण मिल जाता है, क्योंकि कैश की आपको बहुत ज़रूरत है और वही कैश आपको बहुत परेशान करता है जब आपका 2% TDS के तौर पे काट लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके इस बार ITR फाइलिंग तीसरी बार हो चुके हैं और सबको ये 1 करोड़ वाला फैसिलिटी अब बैंक से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने के लिए कैश की बहुत ज़रूरत है। हर वक्त CMS साथ नहीं रहता है, CMS में बहुत सारी दिक्कत है, CMS में बहुत सारी कंपनियां हैं और CMS पे रेट का बहुत मारामारी है। फिर भी CMS मिलता है, कलेक्शन करते, कुछ भी करके हम बिजनेस चलाते, पर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई बैंक से अगर थोड़े पैसे मिल जाए तो बहुत फैसिलिटी मिल जाता। लीजिए, इसका मजा भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण उठा सकते, इसका फायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। यह हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण है, ऐसे बहुत सारा समय होते हैं जब हम प्रूफ नहीं कर पाते कि हम कितना कमा लेते। हर किसी जगह पे तो ये जरूरत नहीं है कि किसी को हम समझाए कि हम इतना कमा लेते, भाई हम उतना कमा लेते, कोई जरूरत नहीं। पर ऐसे भी कुछ जगह है जहां पे प्रूफ करना जरूरी है कि आप कितना कमा लेते हैं। आपको एक बैंक लोन चाहिए, आपको एक PMEGP का लोन चाहिए, आपको कोई प्रोजेक्ट लेना हो, उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है, भाई मिस्टर X आप सालाना कितना कमा लेते हो। वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, सीधा यही बोलेंगे आप कितना कमा लेते हो, इसका क्या प्रूफ है आपके पास। आप भाई जितना भी कमा लो, अगर ITR रिटर्न फाइलिंग नहीं है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं कि आप पैसा कमाते भी हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल हम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रूफ है आपके पास, बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है कि हम सालाना 10 लाख रुपया कमाते हैं, 4 लाख रुपया कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते, जो भी कमाते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रूफ है कि हम सालाना इतना रुपया कमा लेते हैं। भाई अब आप सोचो कि आप हमें लोन दे सकते हो, प्रोजेक्ट दे सकते हो, हमें हेल्प कर सकते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है। पर अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो आपके पास प्रूफ नहीं है। बस एक ही प्रूफ बचा है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपके पास एक प्रूफ है कि आप सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया कमा रहे हो और आप लायबल हो किसी बैंक में जाके सीना ठोक के बोलने के लिए, भाई देखो हम सालाना ये पैसा कमाते हैं, आप मुझे इतना पैसा लोन दो, हम आपके लोन चुकता कर देंगे, हमें अपना बिजनेस को और थोड़ा बड़े लेवल पे जाके करना है, इसलिए हमें लोन चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो आप सीना ठोक के तो दूर की बात, आप अपने सर के बल खड़ा होकर बात ही नहीं कर सकते बैंक मैनेजर के। मैनेजर बोलेगा भाई किस बेसिस पे आपको लोन दे दूं। तो ये एक और बहुत बड़ी ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन मैंने बताया। एक तो है अपने इनकम प्रूफ करना, और यही थर्ड ऑप्शन पे और एक ऑप्शन है कि आप किसी जगह से अगर लोन लेना चाहते हैं तो ITR रिटर्न फाइलिंग रहना जरूरी है।
तो मेरे ख्याल से मैंने 4 पॉइंट ऐसे बता दिए जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने पर आपको बहुत सहूलियत मिल सकता है। और इस मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये 3 पॉइंट में जो 4 ऑप्शन है, इससे काफ़ी कुछ आप लोगों के दिमाग में घुस चुका है। आप चौथे जो ऑप्शन में बताऊंगा आईटीआर फाइलिंग के कारण होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपके दिमाग में घुसे, शायद आप इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसा ले, शायद ये चीज़ दिमाग में घुस जाने के बाद आपका जीवन जो है अलग तरीके से सुधर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे खुद के किए हुए एक पीपीएफ है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं। मेरा एक इंश्योरेंस के नाम पे मेरे पास एक पॉलिसी है, वो भी इंडिया पोस्ट पे है जो आरपीएलआई कहलाता है। और मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स है और कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। पर जो है, मैं अगर स्थिर अवस्था में सोचता हूँ कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मुझे नहीं लगता है इस पैसे से वो लोग मेरा कुछ हो जाता है तो वो लोग सवर पाएंगे। मतलब वो लोग आराम से ज़िंदगी से, आराम से तो कभी नहीं होगा, अगर घर का कोई चला जाता है तो आराम तो नहीं होता है, फिर भी पैसे ही एक ऐसा चीज़ है जिनको थोड़ा मदद इनको पीछे से कर सकता है। अगर वो सही तरीके से चले, सही ढंग से चले, तो पैसा ही एक चीज़ है जिनको आगे ज़िंदगी में सब कुछ भुलाने में मदद कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता है मेरे पास जो जमा पूंजी है इससे मैं अपनी फैमिली को कुछ बेटर कुछ दे के जा सकता हूँ। तो मेरे पास और क्या ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए अगर आज मेरा उम्र 35 ईयर है, तो आगे 25 साल तक मैं और अर्निंग करने के लिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, एवरेज लोगों की, एक आम इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि एवरेज वो 60 साल तक अर्निंग करे, कम से कम तब तक वो मर ना जाए, तब तक वो अपाहिज ना हो जाए। तो इसमें भी कुछ सिस्टम है, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस वाले कभी आपको ऑफर नहीं करते। इसको कहा जाता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी पैसा लगाते हैं वो रिटर्न नहीं मिलता है। 35 ईयर की उम्र में अगर आप कहते हैं कि मैं एक टर्म इंश्योरेंस करूंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी पूछेंगे सर कितने साल तक आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते, 60 या 70? इसका मतलब है 60 एज से पहले अगर आपका कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है आपका, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को पैसा देगा। कितने का लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग के ऊपर। आप 50 लाख मिनिमम ये मिल जाता है, 70 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक हो जाता है। तो एक टर्म इंश्योरेंस मैंने 1 शेयर का कर दिया, और हर महीने मेरे अकाउंट से इसकी टर्म की हिसाब से जो पैसा सालाना होते हैं वो ईएमआई की तौर पे मेरे अकाउंट से काटा जाता है। ये 35 से लेके 60 की उम्र तक अगर ये अर्निंग करने का जो फेज है, इस फेज में अगर मेरा कुछ हो जाता है, मैं तो चाहता हूँ कि 100 साल जीऊँ, पर अगर कुछ मेरा हो जाता है तो मेरे फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएंगे। पर मैं जितना आसान तरीके से आप सभी को ये बात अब तक कह रहा था, वो इतना आसान है नहीं। ये आसान उतना तब तक है अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको 25-30 हजार रुपये महीना मिल रहा है और 3 महीने से रेगुलर मिल रहा है, तब ये थोड़ा आसान हो जाता है। पर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है उसका 99% लोग ऐसे हैं जिनको कोई मंथली तनख्वाह नहीं मिलते हैं, 1% हो ही सकते हैं। सो अगर आपको मंथली तनख्वाह नहीं मिलते तो इसका और आपके पास आईटीआर रिटर्न फाइलिंग नहीं है 3 साल का या 2 साल का, 3 साल का ही लगता है लास्ट, तो आप टर्म इंश्योरेंस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है। फिर से इनकम प्रूफ, सब कुछ आपके पास, पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है, बीबी है, बच्चे है, पिताजी है, सब कुछ है, पर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि आपके पास आईटीआर रिटर्न फाइलिंग नहीं है पिछले 3 साल का। एक छोटा सा चीज, और इसके लिए आपका लाइफ रिस्क है। आपके पास बहुत सारे पैसा, ढेरों पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, टर्म इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो पैसा आप भरते वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। पर आपके पास ये नहीं है, ढेरों पैसा आपके पास नहीं है, 1 करोड़ 50 लाख की बंदोबस्त आपके पास नहीं है कि आपका निधन होने पर आपका फैमिली को सहूलियत मिले। इसका बंदोबस्त अगर नहीं है तो एक टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस भी इतने इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बंदे की, एक आदमी की जिंदगी में रखता है। तो अगर आपके पास 3 साल का आईटीआर रिटर्न फाइल है
तभी जाके आपको एक छोटा हो मोटा हो एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। तो मेरे भाई ये 4 से 5 बेहतर चीज है जिसके लिए आईटीआर रिटर्न फाइलिंग आपका रहना जरूरी है और हर साल रहना जरूरी है। खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप खुद से यूट्यूब वीडियो देख देख के करते हैं तो फ्री में भी हो जाएगा। बस इतना ही, गलती में उल्टा सीधा भर मत दीजिएगा, चिट्ठी आ जा सकता है घर में। तो अगर आप इस तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं ITR 4 भर दीजिए। जिसको TDS से कमाई हो रहा है ITR 4 भर के शांति से बैठे रहिए और सारे ऑप्शन TDS से कटा हुआ जमा पैसा रिटर्न ले लीजिए। 20 लाख के ऊपर लिमिट ज़्यादा कर लीजिए। एक इनकम प्रूफ बना लीजिए। किसी भी बैंकों में जाके लोन लेने के लिए फैसिलिटीज में इस्तेमाल कीजिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का आनंद लीजिए। जिंदगी 60 साल की उम्र तक बेफिक्र जिंदगी जिए और इसके बाद आगे जो कमा रहे हैं उसका मजा तो आप लेंगे। तो ये 4 से 5 बेहतर चीजें, जिन चीजों का मजा लेने के लिए आपके पास ITR रिटर्न फाइल रहना जरूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन पे एक छोटा सा छवि क्रिएट कर पाया हूँ ITR रिटर्न का। अगर कर पाया हूँ तो आप ITR रिटर्न फाइल करना मत भूलिएगा। अभी भी समय है। जो लोग TDS से कमा रहे हैं, मतलब कमीशन कमा रहे हैं, उनसे TDS काटा जा रहा है। और जो भी है, जो भी ऑप्शंस पे है, कुछ कुछ चीज़ों में आप चार्ज भी लगना शुरू हो गया, वो एकदम छोटा सा चीज़ है। पर ITR रिटर्न फाइल करना भूलना मत और इसको नज़रअंदाज भी मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव को मेरे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आगे लेके थोड़ा जाइए आप लोगों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।